अच्छा वो ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा नहीं है? मैम वो आपके रेंज का नहीं है, आप नहीं ले पाएंगी। ये क्या बात हुई? अब मैं इसी को खरीदूंगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। अभी जो हुआ ना वही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर तक कि आप उनकी चीज़ें खरीदें या उनकी बात माने। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा, मुझे एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट पसंद आया, ठीक है, लेकिन वो आगे वाले बंदे ने मुझे कहा कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपकी रेंज का नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मुझे गुस्सा आया कि नो, ये मेरी रेंज का है, आई कैन बाय दिस, मैं कर सकती हूँ, और मैंने उसी को खरीदा। इसको कहा जाता है रिवर्स साइकोलॉजी। क्या? रिवर्स साइकोलॉजी। ये एक बहुत ही मज़े की टेक्निक है, ऐसी टेक्निक है जो कि मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ और बहुत मज़े की टेक्निक है। आप इसको अपने बच्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको किसी मैच्योर इंसान पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उधर भी आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ ये एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले इसको कहा जाता है रिवर्स साइकोलॉजी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। मान लीजिए आपका बच्चा है और वो जो है वेजिटेबल्स खाना नहीं पसंद करता। वेजिटेबल के अंदर भी हम कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल निकाल लेते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है कैरेट खाए, गाजर खाए, ताकि उसकी सेहत अच्छी हो, या फिर जो भी आप उसको खिलाना चाहते हैं वो खाए। लेकिन एग्जाम्पल हम कर लेते हैं गाजर। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गाजर खाए, लेकिन वो गाजर नहीं खाता, या उसको पसंद नहीं है, या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। वो गाजर नहीं खाता, लेकिन आप चाहते हैं कि वो खाए। तो आप क्या करें, आप उसको ये कहने के बजाय कि तुम गाजर खा लो या आप गाजर खा लो, या फिर उसको ऊपर ज़बरदस्ती करने के बजाय आप ये काम कर सकते हैं। बिकॉज जब आप कहते हैं तो वो बात नहीं मानता, तो इसीलिए आप क्या कह सकते हैं, आप कहते हैं कि सुनो, तुम ये गाजर नहीं खाना, तुमसे खाई नहीं जाएगी। ऐसे करके जब हम रिवर्स साइकोलॉजी, यानी कि उसने एक्सपेक्ट क्या किया होगा कि मम्मा मुझे कहेंगी कि गाजर खा लो, लेकिन उसको उल्टा सुनने को मिला। तो जब हम ये सुनते हैं ना, तो हम अपने अंदर सोचते हैं कि नहीं यार, ये मैं कर सकता हूँ, ये क्या बात हुई, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये है, हिम्मत है, मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं ये कभी भी कर सकता हूँ, और हम उस चीज़ को करते हैं। तो अपने बच्चों को ये कहने के बजाय कि तुम ये कर लो या आप ये कर लो, आप उन्हें ये कहें कि आप ये नहीं कर सकते। या फिर रिवर्स साइकोलॉजी, नेगेटिव में मत ले जाइएगा उससे, ठीक है, नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना। अपने बच्चों को इस चीज़ में डिमोटिवेट मत कर दीजिएगा। आप लोगों को रिवर्स साइकोलॉजी करनी है कि तुम ये गाजर मत खाना। ये चीज़ जो है उसे माइल करेगी गाजर खाने पे, बिकॉज उसको लगता है कि शायद मम्मा समझती हैं कि मैं गाजर नहीं खा सकता। इसीलिए आप रिवर्स साइकोलॉजी करें और उसकी एबिलिटीज़ को चैलेंज करें और उससे अपनी चॉइस मनवाएं, और इजीली आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी बच्चों के साथ। अब आपके साथ ही कैसे होगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपने कभी देखा हो, आप किसी शोरूम में जाते हैं, किसी बाइक्स खरीदने या कहीं भी जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग सेल्समैन क्या करते हैं, उनकी एक ट्रिक है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आप कोई स्पेसिफिक बाइक देख रहे हैं और आपने उसकी प्राइसेस वगैरह पूछी, और आपको वहाँ दूसरे थोड़ा आगे जाके आपको एक बहुत प्यारी बाइक नज़र आती है, और आप कहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो कितने की है। आप सेल्समैन से पूछते हैं कि वो वाली बाइक कितने की है। सेल्समैन आगे से आपको कहता है कि नहीं, अब वो रहने दीजिए, वो आपकी रेंज की नहीं है, ये जो है ये आपकी रेंज की पड़ी है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। ये आपको एक अंदर गुस्सा दिलाती है, आपके अंदर एक रेज पैदा करती है, और आप जो है फिर वही बाइक खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर खरीदते हैं। ये होता है सेल्समैन का ट्रिक, बिकॉज वो रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। वो वही चीज़ उन्होंने आपको कहनी है जिसको करने से आप कहें कि नहीं, ये मैं खरीद सकता हूँ, नहीं ये मैं कर सकता हूँ, और ये जो है चीज़ मजबूर कर देती है लोगों को उन चीज़ों को खरीदने पर, ठीक है। आप खुद से सोचें, आपको कोई आके कहे ये तुम नहीं कर सकते, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बल्कि हम इसी चीज़ में लग जाते हैं कि हम इसको प्रूव करेंगे रॉन्ग और करके दिखाएंगे कि हम कर सकते हैं। इतना करने में दूसरा बंदा सक्सेसफुल हो जाता है, बिकॉज उसने आपके ऊपर ट्रिक इस्तेमाल किया है। आप अपनी ज़िंदगी में पिछले वाक़यात दोहराएं और आप सोचें कि आपके साथ भी कभी कैसा हुआ है, और आप लोगों ने शायद देखा भी हो कि सेल्समैन ऐसा यूज़ करते हैं जी, सेल्स पर्सन जो है ये चीज़ें यूज़ करते हैं आप लोगों को अपनी चीज़ें खरीदवाने के लिए, अपनी चीज़ें बिकवाने के लिए, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है। तो ये होगी दो ट्रिक्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं। शुरू में मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने एक ब्रेसलेट का पूछा, तो उसने मुझे आगे से कहा कि आपकी रेंज का नहीं है। तो ये मुझे गुस्सा आया कि नो, आई कैन बाय दिस, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं इसे ख़रीद सकूं, या मेरे पास इतनी सफिशिएंट एबिलिटीज़ हैं जो
इसको मैं खरीद सकूँ। तो ये जो चीज़ है ना वो आपको जो है ना ट्रिक ही ट्रिक में चैलेंज भी कर जाते हैं और आपको जो है अपनी चीज़ बकवा भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत मज़े की चीज़ है। हाँ, इसको नेगेटिवली बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। मैं आप लोगों को ट्रिक्स तो ज़रूर बताती हूँ साइकोलॉजी, बट मैं हमेशा आप लोगों को ये भी कहती हूँ कि इसको कभी गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, एथिकल वेज में इस्तेमाल करें। जैसे कि पहला ट्रिक कितना अच्छा है, अगर आप किसी को अपनी बात पॉजिटिवली मनवाना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए आपने अपने बच्चे को कहना है कि आपने 8 बजे उठ जाया करो, तो वो आपकी बात नहीं सुनता। आप जो है उससे कहें सुनो आप सुबह 8 बजे ना उठना। ऐसे करके अगर आप उसको चैलेंज करते हैं चीज़ों पे तो ये बहुत मुमकिन चांसेस है कि वो 8 बजे उठे या फिर वो प्रॉपर कोशिश करेगा कि वो उठे। तो ये एक बेहतर चीज़ है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप उसको वो क्वेश्चन करें जो कि उसने सोचा भी नहीं होगा। उसने सोचा होगा कि मामा मुझे कहेंगे कि सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन उन्होंने तो मुझे कह दिया कि ना उठना। तो ये चीज़ जो होती है ये चैलेंज कर जाती है उससे। रिवर्स साइकोलॉजी, और ये एक ट्रिक है जो कि मैं मुझ पे भी इस्तेमाल हुई है और मैंने भी लोगों के ऊपर की है, और जो कि अगर आप इसको पॉजिटिवली करें तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छे नतीजे हैं, और जो कि इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपको भी मदद कर सकती है। और ये नॉट जस्ट आप दूसरों के साथ कर सकते हैं, आप खुद को भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ करनी है, आपको अपने कपड़े इस्त्री करने एग्जाम्पल, और आप जो है इतने लेज़ी हैं, इतने ज़्यादा खेलें आलसी हो गए हैं, इतने ज़्यादा लेज़ी हैं कि आपसे वो नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को चैलेंज करें कपड़े इस्त्री मत करना। तो हम अपने आप को ही चैलेंज करके ये चीज़ें कर सकते हैं, और ये आप जब एक दफ़ा प्रॉपरली करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कितने ज़्यादा फ़ायदा आपको देता है। बिकॉज रिवर्स साइकोलॉजी बेस्ट है और बहुत कमाल की चीज़ है, जितनी आपने सोची भी नहीं है ना उतने भी बेस्ट चीज़ है, उससे भी बेस्ट चीज़ है। बताएं कि कमेंट सेक्शन में आपने ऐसा क्या चीज़ इस्तेमाल की जिसके अंदर आपने रिवर्स साइकोलॉजी डाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।